इमरान भाई देखो, अभी तक मैंने तुम्हें 3 चीज़ें भेजी, ठीक है? सबसे पहले मैंने भेजा आर लैंग्वेज इंस्टॉल कैसे करते हैं, डाउनलोड कैसे करते हैं, आर स्टूडियो कैसे करते हैं इंस्टॉल एंड डाउनलोड अपने लैपटॉप में, ठीक है? वो यूट्यूब वीडियो थी। सेकंड वीडियो भेजी बेसिक कंसोल और आर स्टूडियो की फाइल में क्या फ़र्क है, कैसे कोडिंग करनी है, कैसे रन करना है। थर्ड वीडियो भेजी पूरी आर लैंग्वेज में, ये वाला पीडीएफ बता दिया, ये पूरा समझा दिया अप टू यहाँ तक। इसमें मैंने बोला कि आर बाइंड डायमेंशन कमांड मैट्रिक्स वगैरह थोड़ा सा तो बता देता हूँ, लेकिन आगे प्रोग्राम में डायरेक्ट समझेंगे हम। अब आते हैं सारे के सारे प्रोग्राम से। प्रोग्राम की लिस्ट है ये, हमारे 9 है प्रोग्राम हमारे सिलेबस में। सेकंड वाला या जो मैंने अंडरस्कोर दिया है, इसका मतलब मेरे टाइम पे तब तक अननोन था मुझे। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हेडिंग है उसकी। तो अभी देखो हमें 3 प्रोग्राम है, फिटिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिटिंग नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिटिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक जैसे हैं। फिटिंग क्या होती है अभी बताऊंगा, मैं थोड़ी सी थ्योरी बताऊंगा। फिर डेटा फ्रेम एंड मैट्रिक्स, ये दोनों एक जैसे हैं। फिर दोबारा 2 फिटिंग और है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, फिर बॉक्स प्लॉट, हिस्टोग्राम। तो देखो फिटिंग, 3 फिटिंग यहाँ, 2 फिटिंग यहाँ, 5 हमारे फिटिंग के प्रोग्राम है। और फिटिंग हमारी एक ही चीज होती है, हमारी एक ही जैसी होती है, हमारे सारे प्रोग्राम्स एक ही जैसे हैं। ये मत देखना अभी, ये वाला पीडीएफ मत देखना। अब मैं एक और पीडीएफ भेजा तुम्हें, सीधा प्रोग्राम्स एंड इसकी एक्सप्लेनेशन। तो सीधा हम आ जाते हैं इस पे, ठीक है? चुपचाप। फिटिंग सबसे पहले होती क्या है? फिटिंग ये भूल जाओ, ये क्या है सब भूल जाओ। ये स्क्रीनशॉट है मेरी आर लैंग्वेज का, जब मैंने कर रहा था। मैंने रन करके देखा, यहाँ पे रन होकर आउटपुट आया बस, और यहाँ पे रन होता हुआ दिखा, ये भूल जाओ अभी। फिटिंग क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डब्बा बनाया, ऐसे एक डब्बा है, उसमें मुझे चाहिए कि एक ट्रायंगल फिट हो जाए। फिट हो जाएगा बिल्कुल, मानो छेद है, एक गोले में छेद है, तो मुझे चाहिए कुछ फिट हो जाए इसमें। कि मान लो ये हमारा बोतल है, ठीक है? बोतल में एक ढक्कन है, तो मुझे फिट करना है। तो मुझे क्या चाहिए, वो जो बोतल जो होनी चाहिए, यहाँ जो बोतल में छेद होता है ना, तो बराबर होना चाहिए तभी फिट हो पाएगा, है ना? तो वैसे ही हमारे डेटा में फिटिंग क्या होती है? कोई भी डेटा एक डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, डिस्ट्रीब्यूशन हमारे मेजर 3 टाइप के होते हैं। बाइनोमियल, ये थ्योरी का हिस्सा है, वहां पे जब पढ़ाऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाइनोमियल, पॉइजन, POISSON, पोजॉन बोलते हैं इसे। थर्ड होता है नॉर्मल, जो कि बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बेसिक पॉइंट यही है इन सब में, तीनों में, कि कोई भी डेटा है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, अगर मैं बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला लगाऊं और इसकी स्टैटिस्टिक्स मीन मोड मीडियन वगैरह कुछ भी निकाल के मैं बाइनोमियल वाले फॉर्मूला में डालूं और उसकी वैल्यू आए, तो कुछ वैल्यू निकल के आए। फॉर एग्जांपल मान लो अगर बारिश होने वाली है, तो उसकी पॉसिबिलिटी के लिए एक डेटा आया 1005 के बराबर अराउंड वैल्यू होना चाहिए। कोई भी पैरामीटर मान लो, बारिश है तो ह्यूमिडिटी आसमान में 1000 से 2000 होनी चाहिए, ठीक है? तो मान लो एक चीज नाप रही है ह्यूमिडिटी, आसमान में कितनी नमी है, कितना पानी है, कोई डिवाइस नाप रहा है। अगर इस रेंज में है तो वेदर फोरकास्ट क्या बोलेगा कि आज के टाइम में बारिश होने वाली है, घर से आप अम्ब्रेला लेके निकलिए। ये प्रिडिक्शन है। तो ये 1000 से 2000 जो वैल्यू रेंज है, ये कैसे बताते हैं? जो भी पैरामीटर आए, मान लो बाइनोमियल या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें कुछ फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला कैसे है मैं दिखाता हूँ। थ्योरी में NCR प्लस NCR-1 ऐसे होता है। टिपिकल बाइनोमियल होगी जो हमने मैथ्स में पढ़ रखा ऑलरेडी, ये बाद में बताऊंगा मैं, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो ये फॉर्मूला लगा के उस पैरामीटर्स में अगर हमारी वैल्यू 1500 आ गई, तो हम क्या बोलते हैं, ये जो डेटा है ये फिट कर गया हमारे प्रिडिक्टेड आउटकम में, हमें चाहिए था फिट कर जाए। तो ना फॉर्मूला में लगा के वैल्यू, मान लो डेटा एंट्रीज है 10 20 30, ठीक है? और हमारी जो ऑब्जर्व वैल्यू आई है वो आई है हमारी 9.5 17.2 15। तो ये देखो, तुमने ये ऑब्जर्व करा, 10 से करीब है 9.5, 20 से करीब है 17.5, तो इसे बोलेंगे गुड फिटिंग। बट ये 30 है, हमारी एक्सपेक्टेड आउटकम 30 होना चाहिए, आया 15, तो ये बोलेंगे बैड फिटिंग। तो यही चेक कर रहे हैं कि कोई भी हम जो गिवन डेटा पास कर रहे हैं वो कैसे फिट कर रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। नॉर्मल में जनरल फिटिंग बताइए। हर डिस्ट्रीब्यूशन का अलग फॉर्मूला होता है, बाइनोमियल का फॉर्मूला अलग है, नॉर्मल का अलग है, पॉइसन का अलग है। उसी हिसाब से जो 5 फिटिंग है, इसका अलग 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 है। उसमें कैसे फिट हो रहा है और फिटिंग अच्छी है या बुरी है ये बताओ, और उसका ग्राफ दिखाओ। पेज नंबर 1 पे आते सीधा। पहला है, अब देखो कमेंट आउट होते हैं। कमेंट एक चीज होती है हमारी आर लैंग्वेज में, हैशटैग, डबल हैशटैग दे देना हम, ये डबल हैशटैग या सिंगल हैशटैग।
उससे ना कमेंट देते हैं। इसका मतलब क्या है, कंपाइलर समझता है कि ये चीज़ जो है वो कोडर ने अपनी समझने के लिए लिखी है, ये कोई कोड का हिस्सा नहीं है जो मैं रन करके उससे कुछ दिखाऊं उसे, तो ये रन करने का हिस्सा नहीं है, तो इसे इग्नोर करो। तो डबल हैशटैग या सिंगल हैशटैग देते हो ना तुम, तो ये अपने देखने के लिए होता है। तुम्हारा होमवर्क क्या होगा, जैसे ही 9 के 9 प्रोग्राम समझा दो उसके बाद हैशटैग के अलावा जितनी भी लाइन है जो एक्चुअल में कोड का हिस्सा है वो खुद अपने प्रोग्राम में आर इंस्टॉल करो, आर स्टूडियो इंस्टॉल करो और लिख के देखो, चेक करो ग्राफ सेम आ रहा है नहीं आ रहा। तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा, मैं दूंगा इस एग्जाम ये इस वीडियो के बाद। तो मैंने कमेंट दी, मैंने बताया फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन एन एंड पी आर गिवन। एन एंड पी क्या है, ये फॉर्मूले का हिस्सा है जो थ्योरी में जानेंगे, लेकिन अभी प्रैक्टिकल करिए, तो अभी प्रैक्टिकल देखना ज्यादा जरूरी है। ये सब मैंने कमेंट दे दी, हटाओ। एन को मैंने एक पैरामीटर सेट करा, पी को एक पैरामीटर सेट करा, एक्स को एक पैरामीटर सेट करा, 0 2 डॉट एन। तो कुछ चीजें ना यहीं पे सीखने के लिए, 2 डॉट मतलब 0 से लेके एन तक जितनी भी वैल्यूज है। एन क्या है, 20। 0 से एन तक वैल्यू मतलब 0 1 2 3। ये 2 डॉट का मतलब क्या होता है, एक नंबर के गैप में वैल्यूज लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक, या एक्स से लेके वाई तक वैल्यूज एक का डिफरेंस होना चाहिए उसका। एक्स अगर 10 है, वाई 20 है, तो 10 11 12 13 14 15 ऐसे होना चाहिए। इसका मतलब ये, तो हमने एन और पी स्पेसिफाई करा, एक वैल्यू स्टोर करा दी, डेटा सेट बना दिया यहाँ तक हमने। अब पीएमएफ होता है ये बाइनोमियल ग्राफ बनाने का एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज करने का। एनसीआर वाले जो फॉर्मूला होता है ना, हम यहाँ पे कोडिंग में ऐसे लगाते हैं हम उसे। ये हम वेरिएबल अपनी मर्जी से डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पे इक्वल टू भी कर सकते हैं। ये कमांड हमारा कॉमन आना चाहिए। अब ये हम कहाँ से देखेंगे, इस पीडीएफ से। ये क्या है, हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल नेम कोई भी है, वैल्यू ऑफ पीएमएफ। पीएमएफ क्या होता है ये थ्योरी में देखेंगे। इसके अलावा मैं एक और वीडियो भेज दूंगा डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर तुम्हें यूट्यूब से, ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए कि ये पीएमएफ वगैरह होता क्या है। हम वेरिएबल का नाम अंडा बंडा संडा कुछ भी रख सकते हैं। एबीसीडी इमरान रख दिया, इमरान इमरान में ये स्टोर करा दिया। डी बाइनोमिक कमांड है हमारा प्रॉपर इनबिल्ट। वो क्या करता है, हम लोग डी बाइनोम मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा रहे हैं, तो इसके पैरामीटर क्या है, एक्स देना है, साइज देना है, प्रोबेबिलिटी देखनी है, जो हमने अभी ऊपर डिक्लेयर करे हैं। यहाँ पर एक्स एन और पी देनी होती है, तो एक्स दिया हमने, साइज इक्वल टू एन दिया। सीधा सीधा एन भी लिख सकते थे तो चल जाता, लेकिन हमने बेटर खूबसूरत दिखाने के लिए साइज इक्वल टू एन दिया। साइज इक्वल टू तक तो ये स्टैंडर्ड है, ये देना ही देना है। अब ये जो हमने ऊपर डिक्लेयर करा है वो ये है। इसका मतलब यही है कि साइज इक्वल टू ये वैल्यू हमारी एन है हमारी। एन हमने वेरिएबल बनाया, साइज इक्वल टू ए बी सी डी भी हो जाता है अगर हम एन की जगह एबीसीडी लिखते। तो राइट में वेरिएबल पास करा रहे हैं, लेफ्ट में हम क्या हो रहा है वो बता रहे हैं। प्रॉब इक्वल टू पी, प्रॉब इक्वल टू एबीसीडी भी लिखते तुम तो प्रॉब हो जाता। तुमने ये बता देना कि ये जो भी है हम वेरिएबल है, ये प्रोबेबिलिटी की जगह फिर रहा है, तो ये वैल्यू बता दी। अब प्लॉट कर दो। प्लॉट का क्या तरीका है, कॉमा दे दे के हम डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर पास कराते हैं कि ये मतलब ये चीज हम मांग रहे हैं और ये हमने ऊपर डिक्लेयर करी है। सेम यहाँ पर प्लॉट हमने क्या है, एक्स का प्लॉट करना है, पीएमएफ ये चीज, ये जो ये ग्राफ है, ये जो फॉर्मूला से निकल के आए वैल्यू, ये प्लॉट करना है। तो इसका क्या है, हमारा सिंटैक्स, ये यहाँ पे कंपेयर कर करके सिंटैक्स। एक्स है, पीएमएफ है, टाइप होना चाहिए, ये हिस्टोग्राम प्लॉट है, टाइप इक्वल टू एच, ये आगे भी आएगा। फिर हमारी ये होना चाहिए एक्स लैब, मतलब एक्स एक्सिस पे क्या नाम आना चाहिए, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, ये तो बेसिक है। एक्स लैब, वाई लैब, मेन मतलब हेडिंग, पूरे ग्राफ की हेडिंग होना चाहिए, ये तो बहुत ही बेसिक है। एक्स लैब और स्ट्रिंग पास करा देनी होती है, यहाँ पे भी स्ट्रिंग है, यहाँ पे भी स्ट्रिंग है, तो हमारी मर्जी है। मेन कमांड ये, एक्स और पीएमएफ के बीच में ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे ये है, वाई एक्सिस पे क्या दिखाना है तुम्हें। एक्स एक्सिस पे हमें पीएम एक्स वैल्यू दिखानी है जो डिक्लेयर करी, वाई एक्सिस पे हमें पीएमएफ दिखाना है, उसके बाद की बकैती है, ये सब बकैती है। सीधा सीधा भी लिखोगे बन जाएगा, लेकिन अब खूबसूरत बनाने के लिए हम दिखाते हैं। हमने क्या किया, एक्स और वाई के बीच में ग्राफ बनाना है। अब हमने यहाँ पे कहानी फेंक दी, एक्स में हमने एक्स एक्सिस टाइटल दे दिया, वाई एक्सिस टाइटल दे दिया, मेन हेडिंग दे दी, और वर्टिकल लाइन दे दी, बीच में एक लाल लाइन दे दी। ये एक्स्ट्रा है जो यहाँ पे यूज हो रहा है, इसका कोई सीखने की जरूरत नहीं है, बेसिक कमांड है। जैसे मैंने तरीका बता दिया ना, पैरामीटर एक एक करके पास करा रहे हैं, वही हुआ है। तो ये ग्राफ डब्बा बन के आ गया, हेडिंग ये, एक्स लैब यानी कि एक्स एक्सिस टाइटल ये, स्ट्रिंग पास कराई थी, वाई एक्सिस टाइटल ये, ग्राफ बन के आया। अब ग्राफ कैसे बना, एक्स वैल्यू क्या है देखना जरा, 0 से 20, 0 से n तक, 0 से 20। ग्राफ दिखाने के लिए ऐसे, लेकिन स्टार्ट वैल्यू 0 से 20 हो रही है, दिखा ऐसे रहा है 5 के गैप में, लेकिन 1 2 3 4 दिखा रहा है यहाँ पर। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस क्या, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हेडिंग दी, लेकिन निकल के क्या आया, ये तो हमने कहीं बताया नहीं। 0.00, 0.05, 0.15 कहीं नहीं बताया ना हमने।
हमने तो 0.4 बताया, उससे तो लेना देना नहीं है। ये कहाँ से आया? ये फॉर्मूला से ऑटोमेटिक सिस्टम ने कैलकुलेट करा, पीएमएफ वेरिएबल में हमने कैलकुलेटेड वैल्यू स्टोर करी और वो हमने वाई एक्सिस में डिस्प्ले कर दी। कुछ भी हो सकती थी, ये चेंज हो जाती है अगर हमारी एन और पी चेंज हो जाती है। फॉर्मूला है एन पी एक्स होता है फॉर्मूला शायद से बाइनोमियल का। एक्स होता है क्या? 1 - पी, एन पी इंटू 1 - पी, ये फॉर्मूला होता है हमारा थ्योरी में। अगर तुम लगाओगे 20 इंटू 0.4 इंटू 0.6, तो ऐसे ही कुछ वैल्यू आनी चाहिए, इसी रेंज में आएगी। ठीक है, तो वो प्रॉपर फिटिंग होती है, ये थ्योरी में देख रखा है। फर्स्ट प्रोग्राम हो गया हमारा। सेकेंड प्रोग्राम पे चलते हैं सीधा। ये क्या है हमारा? ये कौन सा प्रोग्राम है? ये बेकार। हाँ, अब सीधा ये वो प्रोग्राम है। आइरिस ये बाद में, ये बाद में बताता हूँ। रो वाइज, कॉलम वाइज, मैट्रिक्स वगैरह कर दिया मैंने। एक्सपोनेंशियल, हाँ। अब ये एक्सपोनेंशियल प्रोग्राम है, फिटिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल पे आ गई। बीच वाले स्किप कर दिए, नॉर्मल, डेटा फ्रेम, मैट्रिक्स ऑपरेशन, ये स्किप कर दी, बाद में दिख पढ़ाऊंगा। अब एक्सपोनेंशियल पे आ गए। एक्सपोनेंशियल में भी किया है हमने। हाँ, ये कमांड होता है ना। अब देखो, सारे ग्राफ ना इनबिल्ट नहीं होते। अगर सारे ग्राफ हम आर लैंग्वेज में इंस्टॉल होते, जब तुम कर रहे थे ना आर लैंग्वेज गूगल से इंस्टॉल डाउनलोड, तो उसमें ना एक फाइल साइज होगी हद से 80 MB 100 MB की। उससे ज्यादा अगर देखो सारी चीजें अगर हमारी आ जाती तो 1-2 GB के 3-4 GB की फाइल सिर्फ बन जाती डाउनलोड करने में। जो चीज हमारे पास है नहीं बट हमें डाउनलोड करनी है, यूज करनी है, तो हम क्या कमांड होता है? लाइब्रेरी फिट दिस्ट आर प्लस। तो इसमें ना ये फॉर्मूला जो है ये ग्राफ बनाने का, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो इसमें स्टोर्ड है। ठीक है, तो हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट करी, फिर वही हमने डेटा दिया। डेटा देने का तरीका, एक डेटा नाम का वेरिएबल बनाया। आर एक्स सिर्फ यहीं पे आ सकता है। इसे सीखने का तरीका क्या है? सारे चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ, बट तुम्हें ना लर्निंग नहीं होगी, तुम फिर एकदम डिपेंड हो जाओगे। एक्सपोनेंशियल डेटा ये रहा। एक्सपोनेंशियल में क्या एक्स्ट्रा है? इसका डेटा जनरेशन हमने तो वहां पे 0 से 20 मैनुअली स्पेसिफाई कर दिया था। एक्सपोनेंशियल का डेटा जनरेट करने के लिए बस हमने एक एन पैरामीटर स्पेसिफाई कर दिया, बाकी रेट दे दिया हमने। एन लैम्डा इसमें होता है, एन लैम्डा होता है इसका पैरामीटर होते हैं। ऊपर एक्स था ना, एक्स एन पी था, यहाँ पे एन लैम्डा होता है। हमने क्या किया? हमने सैंपल डेटा दे दिया, एन दे दिया 100, रेट दे दिया एन, और लैम्डा हमने एक पैरामीटर पास करा दिए। फिर फिट डिस्ट को हमने सैंपल को फिट कर दिया किस डिस्ट्रीब्यूशन में? एक्सपोनेंशियल में। ये हमारा डेटा है, इसे हमने किस में फिट करना है? एक्सपोनेंशियल में। ऊपर डी बाइनोम करके कर रहे थे हम, यहाँ पे हमने फिट डिस्ट यूज कर दिया, सैंपल डेटा एक्सपोनेंशियल। ये EXP लिखना ही, हम स्ट्रिंग पास नहीं करा रहे हैं, हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर फिट डॉलर एस्टिमेट। अब कोई भी चीज अननोन चीज निकालनी होती है ना, तो बीच में डॉलर एस्टिमेट हमारा एक कमांड होता है, डॉलर एस्टिमेट। फिट क्या है हमारा? FIT। फिट जो है हमारा, ये है फिट फंक्शन हो गया हमारा। फिट फंक्शन है, क्या एस्टिमेट करो? डॉलर एस्टिमेट। क्या एस्टिमेट करना है? स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे पास कराते हैं। रेट स्क्वायर ब्रैकेट में पास करा दिया, हमारा तरीका है। फिर प्रिंट करो या कैट दबाओ, सेम चीज है। अब देखो प्रिंट होता है ना हमारा, फॉर एग्जांपल हमें ऐसे कराना है कि प्रिंट द वैल्यू ऑफ, मैं लिख ही देता हूँ, 1 मिनट। द यहाँ पे लिखता हूँ, द वैल्यू ऑफ ए इज, ये हम चाहते हैं ऐसा प्रिंट हो। यहां तक हम इंग्लिश लिखें। इसके बाद जो होता है ना, वो वेरिएबल वो जो कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हुई है, वो यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, किसी वेरिएबल की वैल्यू। ऐसे स्टेटमेंट दिखाने के लिए क्या करते हैं ना, हम कैट कमांड यूज करते हैं प्रिंट की जगह। इसमें क्या होता है? कैट, हमने क्या किया, एक हमने पास कराया एस्टिमेटेड रेट, एक हमने स्ट्रिंग पास कराई कि हमें एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ दिस इज, फिर कॉमा दिया, फिर वेरिएबल डाल दिया हमने। ठीक है, इससे क्या हो गया ना, हमारा एस्टिमेटेड रेट हो गया हमारा NA, यहाँ पे आया है बट वैल्यू प्रिंट हो जाती है। वैल्यू ऑफ ए इज कॉमा, फिर वो जो वेरिएबल वैल्यू स्टोर कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल 100 स्टोर कर रहा होता तो हमने वेरिएबल का नाम दिया, तो वहाँ पे एस्टिमेटेड रेट नहीं दिखाता, ये नहीं दिखाता, वो 100 दिखाता। तो ये कमांड है बेसिक है, हमने यहाँ पे प्लॉट करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, और उसे कलर रंगने के अलग अलग तरीके। सिंपल है। ऐसे ही हमारा सारे कमांड से एक बार पहले, सबसे पहले तुम, मैं और वीडियो तब भेजूंगा जब तुम ये सारे कमांड एक बार रन करके देख लो। ठीक है, इसके बाद मैं उसकी एक्सप्लेनेशन भेजूंगा। आधी आधी चीजें तुम्हें खुद समझ में आ जाएगी। मैं
अभी वो नहीं कर रहा मैं कि हाँ पीछे छुड़ा रहा हूँ, वैसे कुछ नहीं है, मैं सुकून से सिखाऊंगा, डाउट हो तो मुझसे सामने से भी पूछ लेना। बट अभी का होमवर्क क्या है, जितने भी कमांड्स है इसमें देख के एज इट इज टेपो, ये कमेंट वाली लाइन हटा के सारे टेपो, रन करो, आउटपुट जो यहाँ पे आ रहा है तुम्हारे में वैसे आए नहीं आए मुझे दिखाओ, मैच करवाओ, बस। ये है तुम्हारा अभी का होमवर्क। जब ये हो जाए, अभी तक सिर्फ बायनोमियल पढ़ा है ढंग से, बाकी मैंने दिखा दिया है, अभी बस बायनोमियल पढ़ा है, बाकी 8 के 8 पढ़ाऊंगा बाद में, ये सारे पढ़ाऊंगा। पहले तुम्हें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, जब तुम्हारा रन हो जाए ना फिर मैं बताऊंगा कि ये क्या मतलब है।